नमो नमः मित्राणी, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से ऑनलाइनर प्रश्नोत्तरी के रूप में द्वितीय सोपान संधि विचार के 402 तक के प्रश्नों का अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग पुनः 402 के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि स यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे जिनके अंत में झय प्रत्याहार का वर्ण हो, यानी झय प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो करें वर्गों का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण हो, और उस स के बाद भी क्या हो, तो कह रहे हैं कि अम प्रत्याहार के वर्ण हो। अम प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? कोई भी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, ये अम प्रत्याहार में आते हैं। तो रहे तो स के स्थान में विकल्प से क्या आदेश होता है? विकल्प से छ आदेश होता है। इसका विधायक सूत्र कौन सा है? तो हम लोग पढ़े हैं कि सच्छो अटी के सूत्र क्या कहता है कि यदि झय प्रत्याहार का वर्ण रहे, और उस झय प्रत्याहार का वर्ण का मतलब वही कि प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण रहे, उसके बाद स आए और उस स के को छ आदेश होता है। लेकिन किस कंडीशन में? कि उस स के बाद अट प्रत्याहार का वर्ण रहे। तो अब अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो सभी स्वर आ जाते हैं, और ह, य, व, र इतने वर्ण अट प्रत्याहार में आते हैं। तो वहाँ पर हमारा सच्छो अटी का नियम लगता है। और छत्वमिति वाच्यम कह रहा है कि वो नियम कहाँ तक लगता है? तो झय प्रत्याहार के बाद यदि तालव्य स रहे और उस स के बाद अट प्रत्याहार नहीं बल्कि अम प्रत्याहार तक, अम प्रत्याहार का मतलब इमं गणनम तक के वर्ण रहे, तब वहाँ पर हमारा छत्वम इति वाच्यम का नियम लगता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सच्छो अटी यह क्या करता है? कहता है कि झय प्रत्याहार का वर्ण रहे, यानी झय प्रत्याहार में हम लोग जानते हैं कि वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, और उसके बाद कह रहा है कि तालव्य स रहे, और उस स के बाद भी क्या रहे? तो कह रहे हैं कि उस स के बाद अट प्रत्याहार का वर्ण रहे। अट प्रत्याहार का मतलब कि संपूर्ण स्वर प्लस क्या हो? तो ह, य, व और र, ये रहे हमारे अट प्रत्याहार के वर्ण। अब कह रहे हैं कि जब इतना कंडीशन मिलता है तब इसी तालव्य स को क्या आदेश हो जाता है? विकल्प से छ आदेश हो जाता है। किस नियम से? तो सच्छो अटी के नियम से। लेकिन एक छत्वम इति वाच्यम जो वार्तिक है वो क्या कहता है? तो वह कहता है कि झय प्रत्याहार का वर्ण रहे और उसके बाद वही कंडीशन सेम तालव्य स रहे, और उस तालव्य स के बाद क्या रहे? तो अम प्रत्याहार का वर्ण। अम प्रत्याहार का मतलब कि संपूर्ण स्वर अंतस्थ व्यंजन प्लस अनुनासिक व्यंजन, अगर इतने वर्ण रहे तो वहाँ पर हमारा छत्वम इति वाच्यम का नियम लगता है। तो चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से इसको समझेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तच्छिवः तत् श्लोकेन किस सूत्र के उदाहरण हैं? तो हम लोग आसानी से जान जाएंगे। जो तच्छिवः है वह किसका उदाहरण है? तो सच्छो अटी का। और जो तत् श्लोकेन है वह छत्वमिति वाच्यम का उदाहरण है। तच्छिवः सच्छो अटी का और तत् श्लोकेन छत्वमिति वाच्यम का उदाहरण है। 404 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि तच्छिव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तच्छिव का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा तदधन शिवः, तदधन शिवः तच्छिवः। आगे है कि तदधन शिवः में सबसे पहले कौन सी संधि प्रवृत्त होती है?
तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो तदधन शिवः में इष्टुत्व संधि प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि इष्टुत्व कहता है कि त वर्ग के बाद यदि स रहे तो उस त वर्ग को च आदेश हो जाता है। हमारा है क्या? तच्छिव, तच्छिव। तो इष्टुत्व संधि सबसे पहले प्राप्त होता है। करें इष्टुत्व संधि हो जाने पर ज तज धन शिवः में खरी च सूत्र से होता है। तो देखिए तज, त थ द, त थ द, यहाँ पर जो द है वही बदल गया त थ ज, इष्टुत्व होकर के च छ ज हो गया। त थ द को च छ ज हो गया। किस नियम से? तो इष्टुत्व के नियम से। फिर कह रहा है कि खरी च का नियम जब लगता है तो वह क्या किया? ज को प्रथम वर्ण में बदल दिया। तो प्रथम वर्ण में क्या हो गया? च हो गया। खरी च के नियम से च हो गया। और जब हम मिला देंगे इसको तो हमारा बन जाएगा तच्च शिवः, तच्च शिवः। तो किस कंडीशन में बदला? तो पहले तदधन शिवः था, वह द जो है ज में बदला इष्टुत्व के नियम से, और इष्टुत्व के नियम के बाद खरी च सूत्र लग करके ज को च में बदल दिया, बन गया हमारा तच्च शिवः। करें कि तच शिवः में सच्छोवटी से स को वैकल्पिक छत्व करने पर रूप क्या बनेगा? तो आप जान रहे हैं कि वैकल्पिक स के स्थान पर छ हो जाएगा तो तच्छिव बन जाएगा। तच छिव, तच छिव। फिर तच धन शिवः में सच्छोवटी का यदि नियम न प्रवृत्त हो, नियम न लगे तो क्या होगा? तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब वह नियम नहीं लगेगा तो इष्टुत्व का नियम लग करके तच्च शिवः। 409 कि तदधन श्लोकेन में षष्ठोवटी सूत्र लगने पर बनेगा। तो यहाँ षष्ठोवटी सूत्र नहीं लगेगा बल्कि यहाँ छत्वम इति वाच्यम सूत्र लग जाएगा। इस वार्तिक से तच्च धन श्लोकेन बनेगा। क्यों? क्योंकि तच्च श्लोकेन माने कि ये जो स है वह किस में बदल जाएगा? तो देखिए तद धन श्लोकेन, श्लोकेन, तो हमारा द क्या है? झय प्रत्याहार का वर्ण हो गया, और यह स क्या हो गया? तो तालव्य स हो गया। श्लोकेन है, ठीक, श्लोकेन। तो ये ल किस में आ जाएगा? तो देखिए अंतस्थ है य व र ट, लड़, ल चला जाएगा हमारा आगे, अट से आगे बढ़ जाएगा यानी कि अम में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ छत्वमिति वाच्यम रूप लग जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि षष्ठोवटी के प्रवृत्त न होने की स्थिति में स को क्या आदेश होता है? तो स में ही रह जाता है। अनुस्वार विधायक सूत्र कौन सा है? तो अनुस्वार करने वाला जो है मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार सूत्र करता क्या है? तो पदांत, याद रखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पदांत और अपदांत। तो पदांत म के बाद, पदांत म के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आवे तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। किस सूत्र के नियम से? तो मो अनुस्वार के नियम से। मो अनुस्वार किस में करता है? तो पदांत में करता है, किसी पद के अंत में करता है। तो देखिए यहाँ दिया है मो अनुस्वार सूत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो हरिम बंदे, अग्रिहम चलती। क्यों है? तो ये यही कहता है कि पदांत मो के बाद, तो हरिम क्या है? हरिम हमारा पदांत है, और इस म के बाद कह रहा है कि कोई व्यंजन वर्ण आए तो बंदे में ब हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो यही म जो है व्यंजन को देख करके किस में बदल गया? इस वाले बिंदिया में बदल गया, यानी अनुस्वार में बदल गया। इसी तरह गृहम चलती भी हो जाएगा। आगे हम अगला देखते हैं कि अनुस्वार विधायक सूत्र कौन से हैं? तो अनुस्वार विधायक सूत्र मो अनुस्वार है। पदांत म के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आए तो म के स्थान पर क्या आदेश होता है? म के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है। किस सूत्र से? तो मो अनुस्वार सूत्र से। मो अनुस्वार सूत्र का उदाहरण क्या है हमारा? तो हरिम बंदे गृहम चलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरिम बंदे में
हरिम धन बंदे में पदांत म का अनुस्वार होकर के रूप क्या बनेगा, तो हरिम बंदे बन जाएगा। गृहम चलती का संधि विच्छेद होगा तो गृहम चलती हो जाएगा। यानी कि जब हम विच्छेद करेंगे तो म दिखाई देगा, और जब हम मिला देंगे, संधि कर देंगे, तो जो म है वह अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा। अब आ गया हमारा अपदांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपदांत। अब करें कि अपदांत म न को अनुस्वार करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप जानते हैं कि नश्च पदांतस्य, नश्च अपदांतस्य झलि, नश्च अपदांतस्य झलि। यह करता क्या है, तो कह रहा है कि पदांत ना, पदांत नहीं, गड़बड़ है, अपदांत, यहाँ अ हो जाए। तो अपदांत म न के बाद यदि झल प्रत्याहार का वर्ण आवे तो म और न को क्या होता है, तो अनुस्वार हो जाता है। म और न को अनुस्वार करता है नश्च पदांतस्य झलि, लेकिन किस कंडीशन में, अपदांत जो रहे तब। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है, कह रहे हैं कि आक्रम्स्यते और यशांसी किस सूत्र के उदाहरण हैं, तो नश्च पदांतस्य झलि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, नदीन तरती का संधि विच्छेद होगा। नदीन तरती, तो जब संधि विच्छेद करेंगे इसका तो हमारा हो जाएगा नदीन धन तरती। मिलाने पर क्या हो जाएगा, तो जो न है वह अनुस्वार में बदल करके नदीन तरती ऐसा रूप बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आक्रम धन से, आक्रम धनस्यते का संधि रूप क्या होगा, तो आक्रंस्यति, आक्रंस्यति। यसान धनसी, यशांसी में झल क्या है, और त्रिड़चरती का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यहाँ कई चीज को समझाया। ऊपर जो दिया था नदीन धन तरती जो था वह कैसे हुआ, तो नदीम तरती था, नदीम तरती, तो वहाँ हो गया हमारा अनुस्वार में बदल करके नदीन तरती बन जाएगा। फिर यहाँ पर त्रिड़म चरती शब्द दिया है, त्रिड़म चरती, तो ये त्रिड़म प्लस चरती होना चाहिए, त्रिड़म प्लस चरती, तो हो जाएगा हमारा मिल करके, मिलाने पर क्या हो जाएगा, त्रिड़न चरती, त्रिड़म चरती। ये गलत दिया है क्योंकि खंडन करने पर हमारा म दिखाई देगा, मिलाने पर जो है अनुसार दिखाई देगा। यहाँ से प्लस हटा देंगे तो त्रिड़म चरती बन जाएगा। इसी तरह देखिए यसान धन सी दिया है, तो कह रहा है इसमें झल क्या है, तो यसान का जो न है वही हमारा झल है, यसान का न ही क्या है, झल है। य सा न, यह जो न है यही क्या है, झल प्रत्याहार का वर्ण है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मन्यते का संधि विच्छेद क्या होगा, मन्यते का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मन धन यते करे हैं अनुस्वार से यही पर सवर्ण विधान करते हैं, और एवं वा पदांतस्य सूत्र किस संधि के, छोड़िए मन धन यते जो होगा हमारा मन यते हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मन्यते, तो बता रहे हैं हम। नश्च पदांतस्य झलि क्या कहता है कि न और म के बाद झल प्रत्याहार का वर्ण रहे, लेकिन मन्यते में क्या है कि न और म के बाद ये जो यह है यह अंतस्थ वर्ण है, यह झल प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि झल प्रत्याहार में हमारे कितने वर्ण आ जाते हैं, तो झल प्रत्याहार में हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और प्लस से, खे, से है, इतने वर्ण आएंगे। तो इसीलिए हाँ मन्यते जो है अनुस्वार में न बदल करके मन्यते ही रह गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा वही क्वेश्चन कह रहा है कि मन्यते में अनुस्वार क्यों नहीं हुआ, तो न के बाद झल प्रत्याहार के वर्ण नहीं है, इसीलिए मन्यते में मो अनुस्वार सूत्र क्यों नहीं लगा, क्योंकि वह पदांत म को अनुस्वार करता है, लेकिन मन्यते क्या है, अपदांत है, इसलिए यहाँ नहीं हुआ। ग्रामान गच्छति में अनुस्वार क्यों नहीं हुआ,
तो कह रहे हैं कि पद के अंत में न होने के कारण, ग्रामान गच्छति, पद के अंत में न होने के कारण। पर सवर्ण करने वाला सूत्र क्या है? तो अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है। पर सवर्ण कौन सा सूत्र करता है? अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है। ये कहता क्या है? तो कहता है कि पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण रहे आवे तो अनुस्वार को परवर्ती वर्ण, परवर्ती माने जो उसके बाद में रहेगा, उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, गम धन ता में अनुस्वार करने के लिए कौन सा सूत्र प्रवृत्त होगा? तो देखिए, गम धन ता, गम में म है, म के बाद आपका झल प्रत्याहार का वर्ण त आया है, तो यहाँ पर हम नश्च पदांतश्च झली से गम के म को अनुस्वार में बदल देंगे और बन जाएगा हमारा गंता। फिर कह रहे हैं कि जब गम धन ता हो जाने के बाद पर सवर्ण हो करके क्या बन जाता है? गंता। अब जब गम हो जाएगा, गंता हो जाएगा, तो गम धन ता, तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण क्या कहता है कि यदि अनुस्वार के बाद क्या रहे? अनुस्वार यही प्रत्याहार का वर्ण, तो यह जो त है यह प्रत्याहार में आ जाता है, तो कहता है कि पर सवर्ण हो जाता है। पर सवर्ण कहने का मतलब कि ये जो त है अनुस्वार इसी के 5वें अक्षर में बदल जाएगा। तो त का 5वां अक्षर होता है त, थ, द, ध, न, तो थ, द, ध, न, तो यह अनुस्वार देखिए 5वें अक्षर में बदल करके गंता रूप बन गया है। इसी तरह सन धन ती, तो पहले नश्च पदांतश्च झली से हम अनुस्वार में बदल करके शमती बनाएंगे, समधन ती, और जब फिर अनुस्वार को पर सवर्ण कर देंगे तो बन जाएगा संति। इसी तरह अनक धन इतः, क्या होगा? क को अंक, अंक धन इतः हो जाएगा, और इसी क को 5वां अक्षर हो जाएगा, यह प्रत्याहार का वर्ण ई है, तो 5वां अक्षर इसको बदल के क ख ग घ अंग होकर के अंकितः। इसका एक तरह से खंडन इस तरह भी हो जाता है। कैसे हो जाता है अंकितः का? तो अंग धन, यहाँ अनुस्वार रहेगा, कितः, तो जब हम इसका 5वें अक्षर में अनुस्वार को बदलेंगे तो क का 5वां अक्षर हो जाता है क ख ग घ अंग, तो बन जाता है अंकितः। इसी तरह साम धन तः शांत हो जाएगा। हर में हम पहले क्या करेंगे? नश्च पदांतश्च झली लगा करके म को अनुस्वार करेंगे, अनुस्वार के बाद हम यही पर सवर्ण लगा करके पर सवर्ण कर देंगे। और इसी तरह हमारे सभी उदाहरण क्लियर हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो करें कि संधि विच्छेद के बाद प्रथमतया क्या अपेक्षित है? तो अनुस्वार। अंश धन इतः, अंश धन इतः में किस सूत्र से अनुस्वार किया गया है? तो नश्च पदांतश्च झली से, नश्च पदांतश्च झली। और यदि हम पर सवर्ण करेंगे तो इसी तरह भी इसका खंडन कर लेंगे, अंक धन चितः, और जब हम अनुस्वार को च का 5वां अक्षर करेंगे तो छ झ य हो जाएगा, तो बन जाता है अंचितः, यानी इस तरह का रूप बन जाता है अंची य, ये है चितः, अंचितः। इसके आगे का जो बचा हुआ शेष क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।